शून्य पर मायावती लेकिन नहीं मानी हार। अब मायावती ने बनाया सियासत में जिंदा रहने का नया प्लान। क्या मायावती की रणनीति से बदलेगी यूपी की सियासत? 2024 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी और अपना जनाधार फिर से वापस पाने के लिए नई रणनीति पर लग गई है। सूत्रों की माने तो उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी खाली हुई 10 सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों को उतारने की कवायद में जुट गई है। बसपा के सूत्रों के मुताबिक बीएसपी सभी सीटों पर अकेले दम पर मैदान में उतरेगी। सूत्रों के अनुसार अगर बसपा को बीजेपी की तरफ से किसी तरह का प्रपोजल आता है तो वह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसके साथ हो सकती है। वहीं पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर और राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद की वापसी को लेकर अभी कौतूहल बरकरार है। बता दें कि विधानसभा में बसपा के उमाशंकर सिंह अकेले विधायक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं है। बसपा के लिए उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारना मजबूरी बन चुका है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी उपचुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। यदि बसपा उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है तो दलित वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की ओर रुख कर सकता है। इस लिहाज से भी बसपा फूंक फूंक कर कदम रखेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो उपचुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवारों के नामों की फेहरिस्त तैयार करने का जिम्मा इस बार जिला अध्यक्षों को सौंपा गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। इसके साथ ही जिन राज्यों में कुछ विधानसभा सीटें खाली हुई थी उन पर उपचुनाव भी हुए। यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। बहुजन समाज पार्टी ने 2024 में पहली बार लड़ा। बसपा ने लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ा और 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें भी किसी पार्टी से कोई एक गठबंधन नहीं किया। इन सीटों में सोनभद्र की दुद्दी, शाहजहांपुर की ददरौल, बलरामपुर की गैसड़ी और लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट शामिल थी। उपचुनाव में बसपा का बुरा हाल हुआ। चारों प्रत्याशी हार गए। ददरौल सीट पर ही पार्टी के प्रत्याशी ने बेहतर प्रदर्शन किया। नतीजे पक्ष में नहीं आने के बावजूद 10 सीटों पर फिर से होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपी की 79 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में भी शून्य हो गई। पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता। हालांकि किसी दल के प्रत्याशी को जिताने और हराने में बीएसपी के प्रत्याशियों ने भरपूर भूमिका अदा की है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और सपा के कई विधायक जीतकर सांसद बने हैं और अब उनकी सीट खाली हो गई है। अब इन सीटों पर अब उपचुनाव होगा। मैनपुरी की करल सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, प्रयागराज की फूलपुर, मुरादाबाद की कुदर की, मिर्जापुर जिले की मजवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और कानपुर की कैंट सीट पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा सीसामऊ विधानसभा सीट भी खाली होने वाली है। यहां से सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी के एक मामले में हाल ही में 7 साल की सजा मिली है। ऐसे में उनकी सदस्यता खत्म होगी। फिलहाल अगर मायावती उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं तो उससे बसपा को कितना फायदा होगा ये नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।